गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं माय डियर्स? एक्चुअली हमने जो आपको पूरा प्लांट किंगडम बताया था उसमें हम मेनली आपको बेसिकली थैलोफाइट्स जिसमें एल्गी और फंजाई आए थे उनको हमने डिटेल बताया था। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स, बिकॉज हमने आपको बताया था जो प्लांट किंगडम है, राइट, इज प्लांट किंगडम जो था वो आपका कैटेगराइज था थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट्स में एल्गी और फंजाई थे जिनको हम लाइकेन्स कह रहे थे। इसको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया है। आज हम शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ओके, ब्रायोफाइट्स थैलो के बाद आने वाला किंगडम है। इट इज द आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लैंड प्लांट बिकॉज ऑफ ये सबसे पहले अर्थ पे आए। ओके, हम अगर इसके इंट्रो की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें तो द टर्म ब्रायोफाइटा वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। मींस ब्राउन ने क्या किया, सबसे पहले ब्रायोफाइटा का टर्म इंट्रोड्यूस किया। ओके, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। Study of bryophytes known as bryology. It is a very important for NEET examination. Father of Indian bryology. Father of Indian bryology is Professor Shivram Kashyap. Is Professor Shivram Kashyap is the father of Indian bryology. Next point is Hedwig is the considered to the father of bryology. ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेडविग इज द कंसीडर ऑफ द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बट लेटर अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इज बिलीव दैट केवस इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। मीन्स हेडविग कंसीडर किए गए लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा केवर्स को बायोलॉजी का पिता कहा गया। ओके, इतनी बात समझ में आई। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स की। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ब्रायोफाइटा के, तो ब्रायोफाइट्स, ध्यान रखना यहां पर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ब्रायोफाइट्स किंगडम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ये हमने पॉइंट पहले भी बताया, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लैंड प्लांट पे ये सबसे पहले सर्वाइव हुए। दीज आर टर्म्ड एज फर्स्ट लैंड प्लांट। Next, bryophytes are non-vasculars, that is absence of phloem and xylem, and these are terrestrial plant, मतलब अर्थ पे पाए गए। बिकॉज ऑफ थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट आया, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले लैंड पर आए होंगे। नेक्स्ट इज दे आर कॉमनली फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड as well as shaded locations, अर्थात सर्दीली और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। Their plants generally are small in nature. ये छोटे होते हैं, सामान्यतः देखने में छोटे होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, they are also called amphibians of the plant kingdom। 100% बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ दोज कैरेक्टर टू शो डुअल कैरेक्टर इज कॉल्ड एम्फीबियंस, एज लाइक रोनेटिग्रिना, बोथ सर्वाइवल इन नेचर, either अर्थ एज वेल एज वाटर। बिकॉज एम्फीबियंस का मतलब दोनों जगहों पर सर्वाइव करे, वाटर एज वेल एज लैंड। क्यों कहा गया ब्रायोफाइट्स को amphibians of the plant kingdom? Because they are generally live in soil but depend on water
फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज ये क्यों पाया गया ऐसा, बिकॉज ऑफ पहले ही हमने बता दिया नॉन वेस्कुलर हैं, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया गया, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट के साथ जब कोई यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं पाया गया तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके लिए नेसेसरी हो जाता है वाटर का पाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स एंड द स्पोरोफाइट्स बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट मींस इसका जो गैमेटोफाइट है वो नीचे होगा और उसी के ऊपर स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट्स कंडीशन पाई जाएगी जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो सो द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ओके, द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। इसके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है। सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों आ जाएंगे। The male sex organ is called antheridium. Okay, the male sex organ is called antheridium and the female sex organ is called archegonium. Okay, the antheridium is surrounded by a sterile jacket which encloses masses of sperm mother cell, that is SMC, या इसी को हम एंड्रोसाइट भी कहते हैं, which produce two biflagellated anthrozoids। इसका मतलब इसके पास फ्लाजिला हैं, ये दो फ्लाजिला हैं, अर्थात ये कुछ इस नेचर का होगा, that is flagella to help in motion, that is called motile nature of male gamete। ओके, द आर्चिगोनियम, अगर हम फीमेल की बात करें, आर्चिगोनियम या जो कि फीमेल है, फीमेल की बात करें, सो आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप, मतलब एज लाइक सुराही, फ्लास्क शेप, which tubular neck and swollen venter, an external layer of water is essential for the swimming of anthrozoids to the archegonium। मीन्स ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस नेम्ड एज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इनको दो भागों में बांटा गया, लिवरवर्ट्स और मॉसेस में। हम एक एक करके अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरवर्ट्स। द लिवरवर्ट्स ग्रो ऑन यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स such as bank of streams। ये बैंक पैसा निकालने वाला नहीं बैंक है, ये स्टीम्स है, मींस वाटर बैंक है, दैट इज किनारा है। marshy places or damp soil as well as bark of tree, मतलब पौधों की छाल में, as well as deep in the wood, मतलब लकड़ी के लट्ठों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the plant body of liverworts is thalloid। the plant body of liverworts is thalloid। So asexual reproduction occur by means of fragmentation or by the formation of a special structure is called gymi। और यहाँ पर ध्यान देना, gymi is plural word and singular word is zyma। So the zyma are the green multicellular asexual bud which develop on small receptacle is called zyma cup। zyma cup यहाँ तक कि एम्स नीट के साथ साथ बीएससी में भी पूछा गया। लोकेटेड ऑन द थैलाई, मींस जो थैलस है उस पर पाया जाता है। द मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन एंथ्रीडियोफोर एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन आर्चिगोनियोफोर। ओके, इतनी बात
आपको लिवर वर्ड से कंफर्म हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अगर हम लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केसिया इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिवर वर्ड्स, जो कि मेल और फीमेल थैलस के रूप में पाया जाता है। सो थैलस ऑफ मार्केसिया फाउंड इन लिवर वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज मॉसेस की अगर हम बात करें, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल of mosses is the gametophytes, which consist of protonema and leafy stage. Okay, means protonema और leafy stage से मिलके बना होता है। Next point, the plant body is a leafy gametophytes which has multicellular and branched rhizoids. Means इसमें जो rhizoids पाए गए वो multicellular पाए गए। The sex organ is called antheridia, okay, and archegonia is the female sex organ. Means ये क्या है? Male sex organ, ये क्या है? Female sex organ are produced, okay, at the apex of leafy stage. Means इसका जो leafy gametophyte है वहां पर antheridia और archegonia दोनों produce होंगे। Each antheridium मतलब antheridia is plural and singular is antheridium produce a number of biflagellated means दो flagella युक्त and anthrozoids, and each archegonium produce a fertilized egg. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, ये आपको हमने मॉसेस और लिवर वर्ड दैट इज ब्रायोफाइट कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे हम टेरिडोफाइट्स, जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन के रूप में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो बच्चे नीट की घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।